चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका घन एवं घनाभ। यहाँ से रिलेटेड हम लोग देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है, और समझेंगे इसके हर एक पॉइंट को कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिलहाल इसको हम लोग पेंटेड क्यूब हो या नॉर्मल क्यूब हो, किसी बड़े क्यूब को जो है कट करके छोटे क्यूब्स बनाए गए हों तो किस तरीके से हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्यूब बताऊंगा और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यूब बेसिकली होता क्या है। जो हमने पीछे भी जब मैंने आपको डाइस पढ़ाया था तो इसके बारे में काफ़ी बातें बता रखी थी आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए, एक मैं सिंपली एक क्यूब बनाऊंगा, ठीक है, एक हम लोग क्यूब बनाएंगे। आपको पता है कि किसी भी क्यूब में या डाइस की जब हम लोग बात करते हैं 3D में, जब भी हम उसको बनाते हैं तो उसकी सिर्फ हमें कितनी फेसेस दिख रही होती हैं? 3 फेसेस दिख रही होती हैं बच्चों, ठीक है ना। 3 फेसेस दिख रही होती हैं जी, आपको 3 फेसेस दिख रही हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो आपका क्यूब होता है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें कोने कितने होते हैं, कॉर्नर कोने कितने होते हैं, मतलब ये सब पॉइंट्स हमें निकालने हैं। पहली बात तो हम ये आपको बताएंगे कि कॉर्नर क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि एक कमरे को ले लीजिए, तो कोने का मतलब हर एक पॉइंट्स, मतलब जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक कोना ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा और एक ये, ठीक है। इसी तरीके से 4 कहाँ होंगे, नीचे होंगे। तो टोटल कुल कितने कोने होंगे, 8। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोने किसे कहते हैं, कॉर्नर किसे कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें साइड्स की, साइड्स बोले तो किनारे, ठीक है ना। किनारे कितने होंगे, आप सिंपली एक कमरे को एज्यूम कर लो, ठीक है, और किसी भी एक सतह के कितने किनारे होंगे, 4। तो आप देखिए ऊपर वाला एक सतह है, ठीक है, ऊपर वाले के 4 किनारे हो गए। उसके बाद आपका नीचे एक सतह है, इसके 4 किनारे हो गए। और आपके ये इस साइड का, जैसे कहने का मतलब ये ऊपर देखिए 1 2 3 और ये 4, मतलब 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे 1 2 3 4 नीचे होगा। अब उसके बाद ये वाला 1 2 3 और एक जो पीछे होगा 4, मतलब 4 3 12, मतलब कुल आपके जो किनारे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। बात क्लियर है? अगर बात करें सरफेस की, किसकी बात करें, सरफेस की बात करें, मतलब सतह की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो सतह कितने होते हैं, किसी भी क्यूब में सतह कितने होते हैं। आप देखिए जैसे एक कमरे को ले लीजिए, तो कमरे का ये 1 2 3 4 नीचे 5 और ऊपर 6, टोटल आपके पास 6 सतह होते हैं। तो यहाँ पे सतह हो जाएंगे 6। और सेंटर कितना होगा, सेंटर बोले तो केंद्र, किसी भी चीज़ का केंद्र एक ही होता है। अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र कितना होगा इसका, 1, ठीक है। तो ये तो बेसिक आइडिया है एक क्यूब को लेकर के कि कॉर्नर कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, सरफेस कितने होते हैं और सेंटर कितना होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि एक जो आपका क्यूब होता है उसको कट कितने तरीके से किया जा सकता है। देखिए एक बड़े क्यूब को अगर हम कट करके इससे छोटे छोटे क्यूब बनाना चाह रहे हैं तो कटिंग का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसे हम इसको कट करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैं एक सिंपल सा ऐसे सरफेस लेके आपको बताता हूं। ये देखिए, इससे अगर आप स्क्वायर निकालना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या ये सिंगल कट से कभी स्क्वायर निकलेगा, नहीं, इसको हमें बीच से यहाँ से भी कट करना होगा। अब देखिए ये आपका स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी कट, मतलब ये बड़ा क्यूब है और उससे हमें क्या छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं, तो पहली बात तो ये याद रख लीजिए उस पर कितने कट लगाने पड़ेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं कि कितने कट देने पड़ेंगे। तो हम लोग कटिंग ऑफ क्यूब सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कटिंग ऑफ क्यूब, मतलब एक कोई बड़ा क्यूब है आपके पास, उसको कट करना, मतलब बड़े घन को काटना, मतलब कटिंग ऑफ अ लार्ज क्यूब, या कटिंग ऑफ क्यूब मतलब घन को काटना सीखते हैं। घन को क्या सीखते हैं, काटना, ठीक है ना बच्चों, घन को काटना सीखते हैं। तो घन को कैसे काटेंगे, देखिए ध्यान से, हम एक घन बनाते हैं और किसी भी घन को हम कितनी बार काटेंगे तो कितने उसमें घन निकल के आएंगे, ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं।
ठीक है ना। तो देखिएगा ये हमारे पास एक घन है, ये आपके पास क्या है, एक घन है। बात क्लियर है। देखिए हम इसको कट करते हैं, तो हम इसको कितनी बार कट करें। हम यहाँ से कट करना शुरू करते हैं। एक कट लगाया, दो कट लगाया, तीन लगा दिया। ठीक है, अब ये हमने इस साइड से कट किया, ये आगे भी इधर भी तो कट होगा। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक कट हो गया, दूसरा कट अगर हम इस पे लगाएं, एक कट ये हो गया, तो आप देखो एक सरफेस पे, एक लेयर पे हमने कितने कट बनाए। इसको आप कौन सा कट नाम देंगे, इसको आप हॉरिजेंटल मान लीजिए। ठीक है ना, आपने कितने कट किए, एक दो तीन। ठीक है, थ्री कट किया आपने हॉरिजेंटली। कितने कट किए, थ्री कट हॉरिजेंटली। ये थ्री कट आपका हॉरिजेंटल, आपने थ्री कट किया। बात क्लियर है। अब अगर आप हॉरिजेंटल तीन कट करेंगे तो इसमें कितने पीस निकल के आएंगे, एक दो तीन और चार। तो मतलब जो टोटल पीस इसमें निकल के आए वो कितने आए, चार। अब हम इसी तरीके से तीन कट हम वर्टिकली लगाते हैं, तो आप समझिएगा बात को। ये तीन कट हमने क्या लगाया, वर्टिकली। ये हमने तीन कट वर्टिकली लगाए। तो अगर हम तीन कट वर्टिकली लगाएंगे तो कितने पीस निकल के आएंगे, इस पे भी चार। अब हम लोग तीन कट साइड से लगाए, तीन कट साइड से। साइड से बोले तो हम यहां से लगाते हैं कट। ये हमने लगा दिया तीन कट। देखिए कट लगाना आप सीख लीजिए अच्छे से। अब देखिए ये हमने कट लगाए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब जितने पीसेस आपको दिख रहे हैं सब क्यूब के फॉर्म में दिख रहे हैं। किस फॉर्म में, ये एक बड़ा क्यूब था, इसमें हमने कितने कट लगाए, तीन कट लगाए। मतलब अगर किसी भी क्यूब से आपको एक क्यूब बाहर लाना है तो मिनिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे, तीन कट। कैसे कैसे, एक आप हॉरिजेंटली लगाएंगे, एक वर्टिकली लगाएंगे और एक साइड से लगाएंगे। इसको कैसे समझेंगे, एक अपने यहाँ पनीर का टुकड़ा ले आइए बड़ा सा, उससे आप छोटे छोटे पनीर के टुकड़े अगर बनाने होते हैं तो कैसे बनाते हैं, एक बार आप उसको ऐसे काटते हैं, फिर एक बार फिर ऐसे ऐसे काटते हैं, फिर एक बार उसको ऐसे ऐसे काटते हैं। मतलब तीन बार काटते हैं, तब इतना छोटा सा बड़ा आपका जो है पनीर का एक टुकड़ा निकल के आता है। बात क्लियर है ना। पनीर तो खाए ही होंगे सब लोग, है ना, हाँ पनीर खाए होंगे। तो पनीर का टुकड़ा जैसे निकल रहा है वो आपका एक छोटा क्यूब होता है। क्या होता है, एक छोटा क्यूब। तो हमारे पास ये बड़ा टुकड़ा था, इसको हमने ऐसे काटा कि यहाँ से क्या निकला, छोटे छोटे पनीर के टुकड़े निकले। अर्थात एक बड़ा क्यूब था, हमने उसको कट किया, छोटे छोटे क्यूब निकल रहे हैं। तो अब वो क्यूब की संख्या कितनी होगी, क्यूब की संख्या कितनी होगी। तो पहली चीज आप यहाँ पे देखो, क्यूब की जो टोटल संख्या होगी, टोटल क्यूब, टोटल क्यूब हो जाएगा 4 × 4 × 4। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा। क्या ये सबके समझ में आया। भाई आपने थ्री कट लगाया तो फोर क्या आया, पीसेस इसमें बन के आए, फिर थ्री कट फोर फोर। अब इन सब का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ये जो टोटल आपको इमेज दिख रही है, टोटल जो फिगर दिख रहा है, इसमें टोटल कुल क्यूब की संख्या कितनी हो गई, 64। बात क्लियर है ना। ये आपका पॉइंट क्लियर है। फिर आपको एक क्यूब की कटिंग आ गई कि इस तरीके से हम कट करते हैं। अब इस पर एक हम लोग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, एक हम लोग कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं एन फैक्टर या एन कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एन कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं या एन फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं। ये एन फैक्टर होता क्या है, तो एन इज इक्वल टू होता है साइड ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब
ये रेशियो होता है, साइड ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ये आपका क्या होता है, रेशियो होता है किसका, एन फैक्टर निकालने का। क्या निकालने का, एन फैक्टर, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं एक पंक्ति में रखे गए घनों की संख्या, एक पंक्ति में रखे गए घनों की संख्या, एक पंक्ति में रखे गए घनों की संख्या, ठीक है। n इज इक्वल टू साइड ऑफ अ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब। मतलब क्या है, अगर कोई आपके पास बड़ा क्यूब है बच्चों, आपके पास कोई बड़ा सा क्यूब है और उस बड़े से क्यूब को कट करके हमें छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, ठीक है ना। तो हमें अगर एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक बड़ा क्यूब था। क्या था, ये बड़ा क्यूब था। इसके हम लोग साइड्स को मान लेते हैं, इसकी जो एक साइड थी वो कितने सेंटीमीटर की थी, 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब जो हमने क्यूब छोटा वाला बनाया, इसकी एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब ये जो 4 आया इसी को हम बोलेंगे एन फैक्टर। क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। अब इसी हमें अगर टोटल नंबर ऑफ क्यूब जानना है, पहले हम एन फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद अगर हमें टोटल नंबर ऑफ अगर क्यूब जानना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्यूब जानना है तो एन का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन का क्यूब, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अभी बहुत बेहतर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक 5 सेंटीमीटर वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में, कितने छोटे घन में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा सा घन है आपके पास, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक बड़ा सा घन है, उसमें हमें 1 सेंटीमीटर के भुजा वाले कितने घन हमें प्राप्त होंगे अगर हम उसको कट करके बनाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले एन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, तो बड़ी भुजा कितनी है 5, छोटी भुजा 1, तो कितना आया 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर एक बड़ा क्यूब है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और उसमें आप 1 सेंटीमीटर भुजा वाले आप क्यूब निकालना चाहते हैं तो कुल कितने क्यूब हो जाएंगे, 125 क्यूब हो जाएंगे। अब अगर आपसे पूछे कि इसमें कट कितने लगाए गए हैं, कितने कट लगाए गए हैं, तो आप सीधे हमेशा याद रखिए नंबर ऑफ कट, एक साइड से कितने कट लगाए गए हैं। अगर एक साइड से कट, नंबर ऑफ कट ऑन वन साइड, या एक साइड पे कितने कट लगाए गए हैं, तो पहली चीज तो आप देखो यहां 5 आया है ना, तो आप नंबर ऑफ कट एक साइड पे आपका हो जाएगा कितना, n-1, मतलब कितने कट लगे होंगे भाई। कैसे इस बात को समझेंगे, 4 कट कैसे लगे होंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास एक ये छोटा सा कोई सरफेस है, इस पे हम कितने कट लगाएं कि इसमें 5 पीस बन जाए। तो आप देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 कट लगाया तो कितने पीस बन गए, 5, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ जब आपका एन फैक्टर 5 आया, मतलब नंबर ऑफ पीसेस हमने क्या लिखा, एक पंक्ति में रखे गए घनों की संख्या 5 है, मतलब कट कितने लगे होंगे, 4 लगे होंगे। और किसी भी बड़े घन को छोटे घन में कन्वर्ट करने के लिए कुल कितनी बार कट लगाना पड़ता है, हमें 3 बार कट लगाना पड़ता है ना। एक बार आप वर्टिकली, एक बार हॉरिजेंटली, एक बार साइड से, 3 बार कट लगाते हैं।
तो अगर हमारे पास एक साइड से हम 4 कट लगा रहे हैं तो 3 साइड से कितने कट लगाएंगे? 12 कट। कितने कट लगाएंगे? 12 कट। तो टोटल नंबर ऑफ कट इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कट इज इक्वल टू n-1, यहाँ पे 3, ठीक है ना, 3 × 4, ये कितना आ जाएगा? 12। तो आपको नंबर ऑफ कट पता चल गया, आपने क्यूब कैलकुलेट कर लिया। कोई कन्फ्यूजन है? समझ में आई बात? ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछिए इसको, बट आप अच्छे से ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन हम देते हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, ठीक है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बड़े घन को काटकर 125 छोटे घन बनाए गए हैं, ठीक है। यदि छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो यदि छोटे घन की भुजा क्या है? 1 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े घन की भुजा बताइए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सॉल्यूशन इसका तुरंत लिखना है। आपको पता है क्या टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या? n का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता है 125, यहाँ हो जाएगा n का क्यूब। तो n इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो आपको आ जाएगा, इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, कितना? 125 का कितना आ गया? 5, मतलब n की वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू आ गई 5। तो आपको पता है n बराबर होता है यहाँ बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, इसकी वैल्यू है 5, और छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 1, बराबर ये आ जाएगा क्या? बड़े घन की भुजा की लंबाई, बड़े घन की भुजा की लंबाई आ गई। बात क्लियर है? कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। ये आपका एक आंसर हो गया। अब कह रहा है कुल कट कितने लगाए गए हैं, तो आप मुझे बताइए कि बच्चों 3 साइड से कट लगाना होता है। तो अगर हमें 5 क्यूब लेना है एक साइड पे, तो हमें कितने कट लगाने पड़े होंगे? 4। ऐसे 4 कट लगाना होगा। एक साइड से 4 कट मतलब 3 साइड से 12 कट, तो टोटल कट कितना हो जाएगा? टोटल कट इज इक्वल टू हो जाएगा 12। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था क्यूब और क्यूबॉइड का। किस तरीके से अगर हमें कोई बड़ा घन दे रखा है तो बड़े घन से हम छोटे घन कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए अगला हमारा टॉपिक जो होगा उसमें हम पेंटेड क्यूब देखेंगे। क्या देखेंगे? पेंटेड क्यूब। कोई भी पेंटेड क्यूब है तो उससे हम किस तरीके से छोटे छोटे क्यूब निकालते हैं, उसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पेंटेड क्यूब के बारे में। ये हमारा बिल्कुल अलग सा टॉपिक है। पहले हम इसमें कुछ चीज़ें समझेंगे, कॉर्नर क्यूब क्या होता है, मिडिल क्यूब क्या होता है, सेंटर क्यूब क्या होता है और इन सेंटर क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ पेंटेड क्यूब का मतलब हम एक क्यूब लेंगे और उस क्यूब के चारों सतहों को क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। नो डाउट ये चारों सतह एक कलर से पेंटेड हो सकते हैं, 2 कलर से पेंटेड हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं, 4 से हो सकते हैं। कहने का मतलब 4 सतह क्या? जैसे आपके पास एक क्यूब होता है, मतलब जितने भी सतह उसमें होते हैं सारे सतह, मतलब ऊपर नीचे सब जगह, ठीक है। 3 हमको ऊपर दिखता है, 3 नीचे होता है, 6 सतह, सबको हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। अब वो सतह जो हो सकते हैं क्या हो सकते हैं? 6 कलर आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। एक साथ आप जो है फिलहाल कम कलर्स यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब आपने 2-2 सतह को, जैसे नीचे ऊपर वाले को एक कलर का कर दिया, लेफ्ट राइट वाले को एक कलर कर दिया, आगे पीछे वाले को एक कलर कर दिया। तो इसमें सबसे बेसिक टाइप वाला, ठीक है ना, इसमें हम सबसे बेसिक टाइप वाला 6 सतहों को जो है कलर करने का सबसे बेसिक टाइप वाला पहले हम लोग देखेंगे।
समझने का प्रयास करिएगा। पहले मैं एक क्यूब बनाता हूँ, पेंटेड क्यूब हम लोग समझेंगे। हमारे पास होगा यहाँ पे पेंटेड क्यूब, पेंटेड क्यूब। पेंटेड क्यूब होता है जो बच्चों, हमारे पास एक क्यूब होगा, ठीक है ना। ये आपके पास एक क्यूब हो गया। अब इस क्यूब को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर हम इस पर कट लगाएंगे, हम नंबर ऑफ कट कुछ भी ले सकते हैं, 3 कट 4 कट कुछ भी ले लें, ठीक है। हम इनिशियली इस पर 3 कट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। हम इस पर इनिशियली 3 कट लेके चल रहे हैं, तो आप देखिएगा, ठीक है। ये 3 कट हमने ले लिया, पहला कट हो गया। चौथा कट हम ले लेते हैं, तीसरा कट सॉरी, ठीक है। ये हमने कट कर लिया। अब मान लीजिए 6 सतहों को 6 कलर से पेंट किया गया है। कोई भी मान लीजिए ये लाल है, ये आपका काला है, ये आपका नीला है, ये अलग अलग सतह है। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला सतह आपको कैसा दिखेगा बच्चों? ये वाला सतह आपको कैसा दिखेगा? पहले आप इसको क्यूब को ध्यान से देखिएगा, और ये वाला जो सतह होगा ये आपको ब्लैक दिखेगा। मतलब जब भी आप इस तरीके से पेंट करेंगे, इसी तरीके से नीचे के भी कोई आपके 3 कलर वाले होंगे, मतलब नीचे कोई 3 कलर हो सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन से क्यूब ऐसे होंगे जिसमें 3 कलर होंगे, तो आप देखिए, जो यहाँ कॉर्नर पे एक क्यूब बन रहा होगा, एक पीस, इस पे या इसका वाला भी कलर होगा, इस सरफेस का भी, इस सरफेस का कलर होगा, इस सरफेस का भी होगा। लेकिन क्या यहाँ वाले क्यूब पे होगा क्या तीनों सरफेस का कलर? नहीं होगा ना। मतलब एक क्यूब पे अधिकतम कलर कितना हो सकता है? 3। वो भी कहाँ का कलर? कॉर्नर पे। मतलब ये कॉर्नर कहाँ का क्यूब होगा? कॉर्नर का क्यूब होगा। उस पर अधिकतम कितने कलर हो सकते हैं? 3 कलर। अब ये वाला देखिए, अगर यहाँ वाले क्यूब की बात करें कि यहाँ एक यहाँ जो क्यूब आया है, इस पे कौन कौन सा कलर आएगा? सिर्फ 2 कलर, एक नीला आएगा और एक काला आएगा। अगर यहाँ वाले दोनों पे बात करेंगे तो लाल आएगा और नीला आएगा। लेकिन कॉर्नर के जितने भी हैं उन सब पे कितने कलर आएंगे? 3 कलर आएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है सबके? तो सबसे पहली बात तो यहाँ हम लोग कॉर्नर क्यूब समझेंगे। क्या समझेंगे? पहला पॉइंट हम समझेंगे कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा कॉर्नर क्यूब। इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष घन। क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। इसको हिंदी में आप बोलते हैं शीर्ष घन। मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसा घन, एक ऐसा क्यूब, मतलब एक बड़े क्यूब को पेंट करने के बाद जब हम कट करके छोटा क्यूब निकालते हैं तो उसमें से प्राप्त एक ऐसा क्यूब जिसकी अधिकतम 3 सतहें पेंटेड होंगी और 3 अनपेंटेड होंगी। कहने का मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा पनीर का लीजिए, उसको आप पहले एक तरफ, 6 तरफ उसका जो भी सरफेस है उसको आप अलग अलग कलर से क्या कर दीजिए? पेंट कर दीजिए। उसके बाद उसको कट करिए, तो अंदर का जो सरफेस आएगा बच्चों, अंदर वाला जो सरफेस, क्या उस पर कोई कलर होगा क्या? एक क्यूब जब निकलेगा तो उसके जो 3 अंदर सरफेस होंगे, 3 ऊपर वाले सरफेस पे तो आपको कलर दिखेगा, लेकिन अंदर जो सरफेस होगा उस पर कोई कलर नहीं होगा। बात क्लियर है? तो वही चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर हम शीर्ष घन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? एक ऐसा क्यूब जिसकी 3 सतहें रंगीन व 3 रंगहीन हो, मतलब 3 सतहें पेंटेड होंगी। मतलब आप कहेंगे एक ऐसा घन
जिसकी 3 सतह रंगीन व 3 रंगहीन हो। रंगहीन का मतलब जिस पे रंग नहीं है, ठीक है ना, रंगहीन हो, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसकी संख्या फिक्स होती है। इसकी संख्या, इसकी कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 8। 8 कोने होते हैं ना, 8 कोने पे एक एक क्यूब निकलेगा। इसकी कुल संख्या 8 होती है ईच एंड एवरी सिचुएशन में। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है? इसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी लिख ले रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब इज इक्वल टू होता है, कितने कॉर्नर होते हैं भाई? 8, n-2 के पावर 0। मतलब ये हमेशा कितना, n-2 के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो टोटल आपका हमेशा 8 ही रहेगा। ये कोई भी घन ले लीजिए, कितने भी कट्स लगा दीजिए, उसमें हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब आएगा वो कितने आएंगे? 8 आएंगे, 8 आएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कोई डाउट? इसके बाद आपका आता है, कॉर्नर क्यूब के बाद आता है मिडिल क्यूब। क्या? मिडिल क्यूब, मध्य घन। दूसरा है मिडिल क्यूब, इसको हम बोलते हैं मध्य घन। मध्य घन क्या होता है? मध्य घन जो प्रत्येक साइड पर होता है, ठीक है ना, यह भुजाओं पर स्थित होती है। मध्य घन मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा, इसको सेंटर क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर क्यूब। मतलब मध्य घन की अगर हम बात करें तो ये कॉर्नर क्यूब के बीच वाला जो घन है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर ये बीच वाले घन की बात करेंगे तो आप हमेशा कह सकते हैं बीच वाला घन एक ऐसा घन जिसकी 2 सतह हैं। एक ऐसा घन जिसकी 2 सतहें क्या हो? रंगीन हो, ठीक है ना। ये कहाँ होते हैं? ये किनारों पर होते हैं, ये किनारों पर होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? कितने किनारे होते हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ क्यूब। भाई आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब, इसमें किनारे कुल कितने होते हैं? 12 होते हैं। और 12 किनारे होते हैं, तो 12 किनारों में इस बात को समझिएगा, हम n माइनस, ये n क्या है? n फैक्टर है, हम कैपिटल N भी ले सकते हैं, इसको आप कैपिटल N ले लो, n-2 के पावर 1। आप कहेंगे सर ये कैसे आपने लिख दिया? आप n-2 ले क्यों रहे हैं? जैसे हमने 3 कट लगाया है ना बच्चों, तो कितने क्यूब आ रहे हैं? 1 2 3 4 क्यूब आ रहे हैं। तो एक तो इधर वाला कॉर्नर निकल जाएगा, एक इधर वाला कॉर्नर, तो बीच में बचेंगे कितने? सिर्फ 2 ही बचेंगे ना। तो इसी तरीके से हर एक सरफेस पे आप देखिए, हर एक सरफेस पे, मतलब इस सरफेस पे अगर आपने देखा तो एक इस साइड से निकल गया, एक इस साइड से निकल गया, बीच में कितने बचे? 2। आप इस सरफेस को देखिए, एक इधर से निकल गया, एक इधर से, यहाँ बचे कितने? 2। मतलब हर एक सरफेस पे 2 इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, ऐसे ही बचेगा 4। ऐसे ही मतलब आपको देखने को मिलेगा कि पूरा जो एक क्यूब है उसमें प्रत्येक सरफेस पे इतने आपको, मतलब 12 सरफेस है, तो n-2 क्या लिख देंगे? n-2। तो यहाँ पे आपका जो है इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब इसकी वैल्यू अगर इसके लिए हमें निकालना हो तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ क्या है? 1 2 3 4। n की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो n की वैल्यू यहाँ 4 रख करके आप देख लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 24 क्यूब। कितना आ जाएगा? 24 क्यूब। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? n की वैल्यू जो है आपकी कितनी है? 4 है। तो इस पर आपकी जो क्यूब्स की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 24। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या? अगला है हमारा मिडिल क्यूब के बाद सेंटर क्यूब, मतलब केंद्रीय क्यूब। सेंटर क्यूब का मतलब मैं आपको बता दूं, सेंटर क्यूब, केंद्रीय क्यूब, हम इस क्यूब की बात करने जा रहे हैं। ये केंद्रीय क्यूब। कौन सा क्यूब? केंद्रीय क्यूब। सेंटर क्यूब जो आपका होगा, सेंटर क्यूब,
इसको आप बोलेंगे केंद्रीय क्यूब। क्या बोलेंगे? केंद्रीय घन। मतलब ऐसे घन जिनकी केवल ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह पेंटेड हो, एक सतह पे कलर हो, ठीक है ना। एक सतह क्या हो भाई? रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो। इसकी जो संख्या आएगी टोटल क्यूब कितना आएगा? सतह कितने होते हैं? n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर। ये हो गया सेंटर क्यूब। अब ये कैसे समझ में आया आपको? n-2 का स्क्वायर का क्या मतलब? जितना ये आ रहा था ये इसका हमेशा दोगुना आएगा, ये बीच वाला आप देखिए, तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। और 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस पे ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। उसके बाद आपका आएगा, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट्स? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कि टोटल क्यूब आपका कितना आ रहा है? 6n-2 का स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें अगला इन सेंटर क्यूब अंतः केंद्रीय घन। इन सेंटर क्यूब अंतर केंद्रीय घन कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी बड़े पनीर के टुकड़े को ले करके उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे तो अंदर का कुछ पार्ट ऐसा होगा जिस पे कोई कलर नहीं होगा, तो मतलब आप क्या कहेंगे? इस पर कोई कलर नहीं होगा। क्या? इस पर एक भी रंग नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल अंदर वाला क्यूब होगा। इसकी जो संख्या होगी टोटल नंबर क्या हो जाएगा? n-2 का होल क्यूब। यहाँ इसकी संख्या केंद्र में एक ही होता है, केंद्र एक होता है, तो 1 n-2 का क्यूब। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये आप क्यूब की संख्या कैसे कैलकुलेट हो रहा है समझ में आ रहा है भाई? केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र तो एक ही होता है, n-2 का होल क्यूब, मतलब जो बची हुई अंदर संख्या होगी वो टोटल संख्या यहाँ से आपको निकल जाएगी। मतलब हमने क्या किया, एक क्यूब लिया, बड़ा सा क्यूब, उसको छोटे छोटे क्यूब में तोड़ा, और जो हमारे पास बड़ा क्यूब था उस बड़े क्यूब को की 6 सतहों को हमने पेंट कर रखा है। अब जब 6 सतह उसके जो है पेंटेड होंगे, जब 6 सतह उसके पेंटेड होंगे तो कितने क्यूब उसमें से बाहर निकलेंगे जिस पे 3 कलर होंगे, कितने क्यूब ऐसे बाहर निकलेंगे जिस पे 2 कलर होंगे, कितने क्यूब ऐसे निकलेंगे जिस पे 1 कलर होंगे, कितने क्यूब ऐसे निकलेंगे जिस पर कोई कलर नहीं होंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। बात समझ में आया? अब इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। केंद्र एक होता है ना, केंद्र कितने होते हैं? एक। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे केंद्र आपका होता है एक, तो यहाँ आप लिखिएगा 1। और आपका सतह की मतलब सेंटर, अगर हम लोग बात करेंगे इस वाले क्यूब की, ठीक है ना, सेंटर ऑफ क्यूब कितने होंगे? मतलब ये इनर केंद्र है, मतलब अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र एक है। सरफेस आपकी कितने होते हैं? सतह पर सतह कितने होंगे? 6 होते हैं ना, सतह 6 होंगे। उसके बाद आपके पास किनारे कितने होंगे? किनारे होंगे 12। उसके बाद आपके पास शीर्ष कितने होंगे? 8। ठीक है, अब यहाँ शुरू करिए, हर जगह लिख दीजिए n-2, यहाँ लिखिए n-2, यहाँ लिखिए n-2, यहाँ लिखिए n-, यहाँ शुरू करिए 3 से। याद हो गया? बात समझ में आया? केंद्र पे कितने घन होंगे देखिए, आपका सरफेस सतह पर कितना होगा, आपने किनारे पर कितना निकाला? 12 शीर्ष पे। बात क्लियर है ना? इस तरीके से आप ये ट्रिक से इसको पूरा याद रख सकते हैं दिमाग में। बाकी आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट से भी सारी चीज़ें निकल आ रही हैं। थोड़ा सा आपको बस सोचना ही है कि किस तरीके से साइड वाले हट गए तो n-2 ले लिया गया, स्क्वायर क्यूब कैसे होता चला जा रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या?
अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से कुल कितने क्यूब आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन की सभी सतहों को रंग दिया गया है, मतलब उनको अलग अलग रंगों से रंगा गया होगा या सेम कलर से रंग दिया गया होगा, डजंट मैटर, बस रंग दिया गया है, ठीक है। यदि उनको काट कर 2 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए गए हों, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए गए हों, तो कह रहा है कुल घनों की संख्या। पहला आंसर बताइए। 3 सतह जिनके रंगीन हो ऐसे घन बताइए, 2 सतह जिनके रंगीन हो ऐसे घन बताइए, 1 सतह रंगीन हो ऐसे घन बताइए, और जिनके एक भी सतह रंगीन नहीं हो ऐसे घन बताइए कि कुल कितने घन होंगे, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एन फैक्टर निकालना है, ठीक है। एन फैक्टर 12 है, कितना आ जाएगा 6। तो पहला आंसर आपका टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल क्यूब कितना होगा बच्चों, एन का क्यूब मतलब 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, आंसर आ गया। अब आपसे कह रहा है ऐसे क्यूब बताइए जिनके तीनों सतह रंगीन हो। मैंने कहा था इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 8, इसका आंसर हमेशा कितना होगा, मतलब दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा 8, क्योंकि किनारों पर जो सतह होंगे, किनारों पर जो घन होंगे, जो किसी भी क्यूब के जो किनारों पर होंगे वो 3 रंग से पेंटेड होंगे, मतलब उनके 3 सतह कलर होंगे, ठीक है ना। तो इसका हमेशा आंसर। तीसरा देखिए 2 सतह रंगीन, मतलब 2 सतह रंगीन के लिए हम लोग कौन सा लेंगे, सतह जो है, अगर हम लोग बात करेंगे 2 सतह रंगीन, कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनके 2 सतह रंगीन होंगे, ठीक है। तो आपको पता है किनारों पर जो घन होते हैं, किनारों पर जो घन होते हैं उनके 2 सतह रंगीन होते हैं। किनारों पर घन समझ रहे हैं ना, जैसे हम आपको बना दें ऐसे, एक छोटा सा क्यूब ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो घन होंगे, यहाँ पे ऐसे, इनके दोनों सतह क्या होंगे, रंगीन होंगे। तो इस तरीके इस कितने किनारे होते हैं कुल, तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब कि कौन से क्यूब जिनके 2 सतह पेंटेड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, 12 ऐसे रहने दीजिए। एन की वैल्यू कितनी आई है 48 आ जाएगा, कोई दिक्कत है, स्क्वायर नहीं ना है इसमें, नहीं। उसके बाद कह रहा है एक रंगीन हो, एक रंगीन हो, चौथा, तो नंबर ऑफ क्यूब जिसके एक सतह रंगीन हो, नंबर ऑफ क्यूब, तो आपको पता है एक सतह उसी का रंगीन होगा जो यहाँ बीच में एक सरफेस पे आएगा, मतलब ऐसे क्यूब जो यहाँ बीचों बीच पड़ेंगे उनके एक ही सतह रंगीन होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे 6 - 2 96, कितने आ जाएंगे, यहाँ आप रखेंगे 6 - 2 4 आ जाएगा, ठीक है, 96 आ गया। अब उसके बाद आपका पूछ रहा है कि केंद्र में कितने होंगे, तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा, चौथे का केंद्र, केंद्र के लिए केंद्र में कितने ऐसे क्यूब होंगे जो 0 कलर पेंटेड होंगे, मतलब जिनका एक भी सतह पेंटेड नहीं है। तो n-2 का क्यूब, तो n की वैल्यू कितनी है 6, 4 आ जाएगी, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64। कोई कंफ्यूजन है क्या, समझ में आया। अब देखिए ये तो मैंने पेंटेड क्यूब का एकदम साधारण सा क्वेश्चन लिया, इस पे क्वेश्चन और भी बनते हैं कि दे देगा कि 6 कलर का नाम दे देगा, अब कहेगा या कभी कभी ऐसा कह देगा ऊपर नीचे वाला सेम कलर से, दाएं बाएं वाला सेम कलर से, और आपका आमने सामने वाला सेम कलर से कर दिया। तो अब पूछेगा बताइए कि रेड कलर के कुल कितने क्यूब हैं, तो वो हमें थोड़ा सा वहाँ पे और कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना होता है। या आपका क्या होता है कि 5 सतह पेंट कर देगा, एक कोई सतह छोड़ देगा, कहेगा आप बताइए कि कितने क्यूब ऐसे हैं जिनकी 3 सतह पेंटेड हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ जो है संख्या जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग एक आध क्वेश्चन जो है अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है, उसमें पढ़ लेंगे कि किस तरीके से ऐसा पूछा जाता है। जबकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और पीछे की चीज़ें क्लियर हैं तो आप वो बता सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल इसके बाद आगे अगली लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फिलहाल किस तरीके से हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे।
एक दो क्वेश्चन और मैं उसका लेकर के आपको करा दूंगा। ठीक, तो आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है।